फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए? कुछ आइडिया नहीं है। अब वही लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो पढ़ा था हमने, उसके बाद वही पढ़ा, देन हमारी मेडिकल स्टडी स्टार्ट हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? नो आइडिया। फैज़ अहमद फैज़ कौन से शहर में पैदा हुए थे? नहीं। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर कि वतन बदरूं हम तुम दे गली गली सदाएं करे रुख नगर नगर का कि सुराग कोई पाए मेरे दिल मेरे मुसाफिर। फैज़ फेस्टिवल में मौजूद है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए थे? ये मैंने नहीं पढ़ा है, मैं डायरेक्टली आ गया। आपको नहीं पता? कोई शेर आता है उनका? ना, मैं उर्दू का लिटरेचर स्टूडेंट नहीं हूँ। ये बता सकती हैं कहाँ पैदा हुए थे वो? नहीं। ये बता दें कि गवर्नमेंट ने उनको कौन सा अवार्ड दिया था? तारीख़ वफ़ात बता दें। नहीं। आपका शेर व शायरी से अच्छा खासा लगाव लग रहा है। जी बिल्कुल, फैज़ अहमद फैज़ से बड़ी मोहब्बत है हमें, क्योंकि हम वो हमारे शायर हैं। उन्होंने हमेशा जो है वो इनकलाब और मोहब्बत की बात की है, और उनका एक शेर मैं आज डेडिकेट करूँगा उनको। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। वो इनकलाबी शायर थे और हमेशा वो हक़ और सच की बात करते थे। उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा, बड़ी बड़ी उन्होंने मुसीबतें भी झेली, लेकिन उन्होंने हक़ और सच की बात की। पहले ऐसे बंदे हैं कि जिसने जो है वो फैज़ के बारे में जो है इतनी बात की है और शेर सुनाए। अस्सलाम वालेकुम, CNN डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं समरा फातिमा। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं फैज़ फेस्टिवल में, और अलहमरा में 3 रोज़ा ही फैज़ फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियों और अनाइयों के साथ जारी है। फैज़ फेस्टिवल में 50 से ज़ायद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हो रहे हैं, अदबी नशिस्तों का सिलसिला जारी है, किताबों की रोनुमाई हो रही है। लेकिन आज हम फैज़ फेस्टिवल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो नौजवान नस्ल है या जो लोग फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं वो फैज़ की शख्सियत से किस कदर आशना है और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में किस कदर शनासाई रखते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे तो पहले ये बताइएगा कि फैज़ फेस्टिवल में आई हैं, पहले ये बताइएगा कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, और हमें अपने नेचर के लिटरेचर के अकॉर्डिंग इन टच रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और आई थिंक सो ऐसे फेस्टिवल होते रहने चाहिए ताकि आजकल की यूथ को लिटरेचर का और पुराने ज़माने के जो भी इन टच थे, जो भी मोटिवेशन थी, उनके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हमें लिटरेचर और अदब के साथ जो है वो लगाव रखना चाहिए। आप फैज़ अहमद फैज़ के बारे में कितना जानती हैं, अब ये हम जानेंगे अपने सवाल और जवाब से। मुझे ये बताइएगा कि फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए? कुछ आइडिया नहीं है। अब वही लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो पढ़ा था हमने, उसके बाद वही पढ़ा, देन हमारी मेडिकल स्टडी स्टार्ट हो गई। नहीं, एनी कोई हिंट के कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए? नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं है। अच्छा चलें, ये बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? नो आइडिया। जी, यहाँ पर नौजवान कुछ और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो किस कदर जानते हैं फैज़ के बारे में। आप बताइएगा, फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं, जानते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ कौन से शहर में पैदा हुए थे? नहीं। ये जानते हैं कि उनकी तारीख़ वफ़ात क्या है? नहीं। अच्छा, फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं और नहीं, ये फैज़ फेस्टिवल में आप मौजूद हैं, हर साल होता है और आते भी हैं, तो कोई एक शेर सुना दें उनका। शेर वगैरह मुझे पक्का याद नहीं है, गलत हो जाएगा। चलें मैं हिंट दे देती हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। इससे आगे आप गलत हो गया तो मोहब्बत सारी ख़राब हो जानी है। जी, यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं और इसी के साथ साथ फैज़ फेस्टिवल में तो वो मौजूद हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस कदर उनको शनासाई है कि उनको तारीख़ वफ़ात, तारीख़ पैदाइश और गवर्नमेंट ने जो उनको अवार्ड दिया था वो तक उनको मालूम नहीं है। कुछ और नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हैं लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हम किसी न किसी से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो फैज़ के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि एक मशहूर और नामवर शायर हैं, तारीख साज शायर हैं और बहुत बड़ा जो है नाम है फैज़ अहमद फैज़। और इसी के साथ साथ आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ अलहमरा में उनकी शायरी जो है उनके पोस्टर जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उनका एक शेर सुनाने से कासिर है। तो नौजवान यहाँ पर कुछ और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो कितना जानते हैं। आप बात करेंगी? आप में से कोई बात करेगा?
अच्छा, यहाँ पर जो हैं वो कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी से बात करें ताकि आप भी जान सकें कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो किस कदर आशना है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैज़ फेस्टिवल की जो रंगीन आरानाइयाँ हैं वो अरूज पर हैं। आप बात करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं, कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताएं। फैज़ फेस्टिवल हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुझे 3-4 सालों से आज जो है वो ज़्यादा रौनक नज़र आ रही है। और हर स्कूल आप 3-4 सालों से लगातार आ रही हैं? मैं मुसलसल आती हूँ। मतलब मुसलसल आती हैं, तो फिर आप फैज़ अहमद फैज़ की शख्सियत के बारे में भी जानती होंगी। फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो एक ऐसे शायर हैं जिनको हम इनकलाबी शायर भी कहते हैं, लेकिन वो मोहब्बत के शायर भी हैं। और मोहब्बत भरा शेर सुना दें उनका आज। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। वाह वाह, इसको ज़रा सुनाए ना हमारे नाजरीन के लिए भी। मैं आपको इनका एक और सुना देती हूँ, और वो है मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर कि वतन बदरूं हम तुम दे गली गली सदाएं करे रुख नगर नगर का कि सुराग कोई पाएं मेरे दिल मेरे मुसाफिर। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया जी। ये फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं, 3-4 साल से लगातार आ रही हैं और उन्होंने हमें फैज़ का शेर भी सुनाया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर यंगस्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? मैं नज़र नहीं, उर्दू नज़र नहीं। अच्छा, उर्दू नहीं बोल सकते आप फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए थे? ये मैंने नहीं पढ़ा है, मैं डायरेक्टली आ गई। आपको नहीं पता? कोई शेर आता है उनका? ना, मैं उर्दू का लिटरेचर स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा, उर्दू का लिटरेचर नहीं पता, लेकिन फैज़ फेस्टिवल में मौजूद है, थोड़ा बहुत तो उनकी शख्सियत से आशना होंगे ना कि इनकलाबी शायर थे वो। मुझे नहीं याद जी, इनको भी नहीं याद, और ये भी फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ कुछ और भी मौजूद हैं। आप बात करेंगी फैज़ अहमद फैज़ की शख्सियत के बारे में? ओके, यहाँ पर जो हैं वो कुछ और लोग भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि नौजवानों से भी हम बात कर रहे हैं। और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अदब और लिटरेचर से इस कदर दूर है कि फैज़ अहमद फैज़ की शख्सियत के जो नुमाया पहलू हैं उनसे वाकफियत तक नहीं है उनको। और इसी के साथ साथ जो है आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर फैज़ फेस्टिवल जो है वो जारी है। मुख्तलिफ़ किताबों के स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इसी के साथ साथ फूड कोर्ट यहाँ पर मौजूद है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे आप फैज़ अहमद फैज़ की शख्सियत के बारे में? नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बताएंगे कि फैज़ अहमद फैज़ की वजह शोहरत क्या थी? अस्सलाम वालेकुम। फैज़ अहमद फैज़ की जो वजह शोहरत थी उनके अल्फाज थे, उनकी पोइट्री थी। उस पोइट्री जिसने ये एहसास दिलाया कि उर्दू लैंग्वेज का असल मकसद क्या है और उन अशार से असल ज़िंदगी कैसे चलती है। कोई शेर सुनाएंगे उनका? नहीं, ऐसा शेर याद नहीं, क्योंकि मैंने उनकी शेरों की जो तफसीर होती है वो पढ़ी। उसमें से एक ऐसा है कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका अगर सीखना है, ये मुखफ़फ़ है उस अल्फाज का, तो अपने अंदर झांक के देखो कि तुम क्या चाहते हो। अच्छा, आप फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं, ये तो जानते होंगे ना कि वो कहाँ पैदा हुए थे, कौन से शहर में पैदा हुए थे? बेसिक इन्फॉर्मेशन? नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसा सच नहीं है, क्योंकि माज़रत इसके लिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो टेक्निकल से है, टेक्निकल आईटी। ये सिर्फ मैं शौकिया तौर पे चीज़ें पढ़ के अपने पास सेव कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ये भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ साथ नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद हमें फैज़ फेस्टिवल में नज़र तो आ रही है। कुछ जो हैं वो उनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर को उनकी शख्सियत के नुमाया पहलुओं के बारे में भी नहीं पता है और ना ही तारीख़ पैदाइश पता है, ना तारीख़ वफ़ात पता है, कब उनकी वफ़ात हुई थी, कौन से शहर में वो पैदा हुए थे। और यहाँ पर जो हैं वो आप बात करेंगी फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं। पहले तो ये बताइएगा कैसा लग रहा है? फैज़ फेस्टिवल पे आना हमेशा से बहुत अच्छा लग रहा है और ये दूसरी या तीसरी दफ़ा मैं फैज़ फेस्टिवल पे आई हूँ। पहले तो लाहौर में पढ़ती थी तो मैं आती थी। आज मैं फैसलाबाद से सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस से अपने स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे लेके आई हूँ यहाँ पे। मैं ऑलरेडी हिस्ट्री की, फिर हमारी भी उस्ताद हुई और आपसे हम 1-2 जनरल सवाल करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि फैज़ अहमद फैज़ जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? अब मैं यहाँ पे गलत बोल जाऊँ तो बहुत बुरी बात। कोई हिंट, कोई? चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ, लाहौर या सियालकोट? सियालकोट। सियालकोट, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से फैज़ अहमद फैज़ को कौन सा अवार्ड दिया गया था? आपको एनी आइडिया कि फैज़ अहमद फैज़ साहब को कौन सा अवार्ड दिया गया था? अब भैया आप ऑप्शन देंगी तो फिर मैं डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट। आपको
आपको भी ऑप्शन दे देते हैं, निशान हैदर या निशान इम्तियाज? निशान इम्तियाज़ दिया गया था। आपने हिंट्स के साथ क्योंकि निशान हैदर नहीं दिया जा सकता क्योंकि खुद ही रेजिस्टेंस जो है वो उन्हीं के खिलाफ है। चलिए कोई शेर सुनाना चाहेंगे उनका? अभी एक शेर ऐसे नहीं, ऐसे तो मतलब कोई भी सुना देगा, मतलब कोई रैंडम जो आपको। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, आगे इसको ज़रा बयान करें। बोल के लब आज़ाद है तेरे। फैज़ की पूरी पोइट्री जो है रेजिस्टेंस की पोइट्री है, रेजिलियंस की ख़ास मिसाल है और ख़ास तौर पे इस शेर को ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा एडमायर करती हैं। और फैज़ ने जिस टाइम पीरियड जिस एरा में लिखा और वो आज भी हम बेशक जितने मर्जी एडवांस हो गए हैं हमारी गवर्नमेंट्स या जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस, एज अ टीचर हम कहें कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। जब तक हम अपनी मर्ज़ी से बोल नहीं सकते, जब तक हम मर्ज़ी से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को गुजार नहीं सकते, अपने एज अ वुमन हमें राइट्स नहीं हमारे मिलते, तब तक हम फैज़ की इस बात को याद रखें कि लोगों बोल के लब आज़ाद हैं मेरे। जी, और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो एक इनकलाबी शायर थे और यहाँ पर जो हैं वो कुछ और नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो कितना जानते हैं फ़ैज़ के बारे में। आप मुझे बताइएगा, फ़ैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं, फ़ैज़ की शख्सियत की कोई नुमाया पहलू जिनके बारे में आप जानते हो? फैज़ एक बहुत ही एक मायानाज़ और मरूफ शायर थे जिन्होंने बहुत एक काम किया है पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ एक इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने काम किया है। अच्छा, ये बता सकते हैं वो कहाँ पैदा हुए थे? सॉरी, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ शायर में, तो मेरे जो दादा अबू हैं वो शायर हैं, फ़रूक तराज उनका नाम है, तो उनके साथ मौजूदगी में मैं इधर तशरीफ़ पज़ीर हूँ। जी, आप बता सकते हैं कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को कोई उनके जो हैं वो मशहूर ड्रामे जो उन्होंने लिखे? ड्रामों का पता नहीं है वैसे, साथ ही नहीं, अभी पर ज़्यादा पता नहीं उनके बारे में। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को वैसे तो जानते हैं ना, कौन है? जानता हूँ, नाम सुना, लेकिन वो शायर कौन है? नहीं, आई मीन थे। फैज़ फेस्टिवल में है, फैज़ अहमद फैज़ कौन थे? नहीं, इतना ही पता वैसे। अच्छा, कम है। जी, और फैज़ फेस्टिवल में ये नौजवान मौजूद हैं और इनको इतना ही नहीं पता कि फ़ैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो कौन हैं, और फैज़ फेस्टिवल में ये लोग बैठे हुए हैं। मिला जुला लोगों का हमें रुझान देखने में नज़र आ रहा है और कुछ लोगों की जानिब से पोइट्री भी सुनाई जा रही है, जबकि कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही नाशना दिखाई दे रहे हैं। कुछ और यहाँ पर फीमेल्स भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो कितना जानती हैं। मुझे बताइएगा, फ़ैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को जानती हैं, कौन है? जी, वो शायर हैं। शायर हैं? ये पता है कि कहाँ पैदा हुए थे वो? नहीं। आपको पता है कहाँ पैदा हुए? नहीं इतना नहीं पता, बस लाइक तारीख़ वफ़ात पता है उनकी? आई थिंक सो 1984। हाँ, ये उनको पता है। आप बता सकती हैं उनको तारीख़ वफ़ात पता है, उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है? नहीं चलिए ये बता दें, गवर्नमेंट ने उनको कौन सा अवार्ड दिया था? जी, प्राइज़ का मुझे पता है, उनको मिला था, लेकिन नहीं पता मुझे कौन सा मिला। स्टूडेंट हैं आप? जी। आपको हिंट देना चाहेंगे उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? नहीं। चलिए ये बता दें, कौन सा साल जो है, सन जो है वो फैज़ का साल करार दिया गया था? नहीं पता। यहाँ पर जो है वो नौजवान मौजूद हैं और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि उनके क्या वो लोग रिस्पांस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से जानते हैं वो कितना जानते हैं। फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हो, मज़ा आ रहा है? यस। इधर आ जाओ। यस यस। फैज़ अहमद फैज़ कौन है? किसके साथ आए हो आप? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ। फैज़ अहमद फैज़ शायर हैं? शायर। कभी सुना नहीं उनके बारे में? चलो कोई बात नहीं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो है वो रौनक तो लगी हुई है और समा भी बांधा गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किताबों के स्टॉल्स भी हैं। नौजवान जो हैं वो किताबों के स्टॉल्स पर मौजूद भी हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो नौजवान है किताबों से तो उनकी शनासाई है। अब ये जानते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ के बारे में वो जानते थे या नहीं, और यहाँ पर मौजूद एक खातून है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं, पहले तो ये बताइएगा कैसा लगा आपको इस बार? तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हेयर, अदरवाइज़ आई यूज्ड टू कम हेयर एवरी अदर ईयर जब भी फेस्टिवल होता था। तो देयर इज़ लिटरली अ वेरी पॉजिटिव वाइब और तरह तरह के मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक लोग किताबें ख़रीद रही हैं, अदब और लिटरेचर के साथ आपका एक ताल्लुक भी लग रहा है। हमें ये बताती चलेंगी कि आप जानती हैं कि फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए थे? फैज़ अहमद फैज़ आई थिंक लाहौर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट द थिंग इज़ कि हम वैसे फैज़ के मतवाले हैं, एंड जो उनका एक रेवोल्यूशनरी एक जो इनकलाबी, उनकी कोई शेर सुनाएंगे आप?
अभी जो यहाँ पे गाया जा रहा था आज बाज़ार में पा बजौला चलो, तो दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। इसके अलावा नूर जहाँ ने बड़ा फैज़ को गाया है और नैरा नूर और ये तमाम, मतलब हमारी तो रगों में बसते हैं फैज़। थैंक यू जी। और इसी के साथ साथ आप लोगों को ये जानने को मिल रहा है कि फ़ैज़ फेस्टिवल में लोग मौजूद तो हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ कौन है, कहाँ पैदा हुए हैं, क्या तारीख़ पैदाइश है, क्या तारीख़ वफ़ात है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है हम आपको और नौजवान जो नस्ल है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस कदर जानते हैं। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक महफ़िल का समा है और यहाँ पर नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मुल्की और बैनुल-अक़वामी शख्सियात भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ साथ सियासी अदबी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई जो है वो अपने अपने तरीके से फ़ैज़ फेस्टिवल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फ़ैज़ के बारे में जो है वो जानते हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो हैं वो लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो कितना जानते हैं। अब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी? मैं ठीक ठाक, आप कैसी? फ़ैज़ फेस्टिवल में आप मौजूद हैं, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की शख्सियत के बारे में आप कितना जानते हैं? आई थिंक जितना मैंने, बिकॉज मैं खुद नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम की तरफ से हूँ, एंड आई थिंक जितना मैंने फ़ैज़ को स्टडी किया और हमारे एग्जिबिट भी इसी के ऊपर बेस है, आई थिंक ही वॉज़ अ वेरी डिवोटेड पर्सन एंड अ वेरी बता सकती हैं कहाँ पैदा हुए थे वो? ये बता दें कि गवर्नमेंट ने उनको कौन सा अवार्ड दिया था? तारीख़ वफ़ात बता दें। नहीं, मैं क्रिएटिव मैनेजर हूँ तो शायद मेरा। चलिए कोई शेर सुना दो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आप सुनाएंगे, आपका शेर व शायरी से अच्छा खासा लगाव लग रहा है। जी बिल्कुल, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ से बड़ी मोहब्बत है हमें, क्योंकि हम वो हमारे शायर हैं। उन्होंने हमेशा जो है वो इनकलाब और मोहब्बत की बात की है और उनका एक शेर मैं आज डेडिकेट करूँगा उनको। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। वो इनकलाबी शायर थे और हमेशा वो हक़ और सच की बात करते थे। उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा, बड़ी बड़ी उन्होंने मुसीबतें भी झेली, लेकिन उन्होंने हक़ और सच की बात की। और वो इनका हमें उनके नज़रियात आजकल कहीं नज़र नहीं आते। हम फ़ैज़ फेस्टिवल कर लेते हैं, हम जो है वो टीवी पर बैठ कर टॉक शोज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जिनके नज़रियात हमें अमली ज़िंदगी में कहीं नज़र नहीं आते। उनका वो शेर है ना कि आई थिंक सो मेरे ज़हन से निकल रहा है कि चली है रस्म के अब कोई ना सर उठा के चले। तो वो कहते थे कि अब इस दौर में जो सच्ची बात करता है ना, लाइक नज़रियात से दूर किया गया है हमें। फ़ैज़ का जो असल नज़रिया था, उनका जो असल पर्सपेक्टिव था, उससे हमें दूर रखा गया है। तो ये फ़ैज़ फेस्टिवल का मकसद भी यही है कि लोगों को फ़ैज़ से करीब लाया जाए और फ़ैज़ के जो असल नज़रियात थे उनको बताया जाए कि वो नज़रियात क्या थे। जी, आप पहले ऐसे व्यूवर हैं, आप पहले ऐसे बंदे हैं कि जिसने जो है वो फ़ैज़ के बारे में जो है इतनी बात की है और शेर सुनाया। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जो है वो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। फ़ैज़ फेस्टिवल में आप मौजूद हैं, ज़रा ये बताइएगा कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ कहाँ पैदा हुए? लालपुर, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ये बता दें कि उनको गवर्नमेंट ने जो है वो कौन सा अवार्ड दिया था? उनको रशियन गवर्नमेंट ने दिया था, आई थिंक। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कौन सा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया था। चलिए बता दें कि हम एक जर्नल जो है वो सेशन कर रहे हैं सवाल जवाब का कि लोग फ़ैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं तो वो कितना आशना है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब से। चलिए ये बता दें कि मतलब क्या जो सन है या साल है वो कौन से साल को फ़ैज़ का साल करार दिया गया? मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ जो लोग आते हैं ना, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ैज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्म रखते हों। आइडिया ये है कि जो लोग भी यहाँ आएँ कुछ ना कुछ सीख के जाएँ। हो सकता है कोई शख्स आ रहा हो जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्विज़ कर रही हैं तो आप कोई डिस्क्लेमर दे दें कि हम अब आपका क्विज़ करने लगे हैं, ताकि हम सवालात तैयार कर लें। वो तो हम ऐसे जर्नल कर रहे हैं ना कि हम देखना चाह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट कितने लोगों को पता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यंगस्टर्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और उनकी जानिब से कुछ लोग तो जो हैं वो बहुत ज़्यादा आशना हैं और कुछ लोगों की जानिब से लाइल्मी का इजहार भी किया जा रहा है कि वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की शख्सियत के नुमायाँ पहलुओं से भी वाकिफ़ नहीं है और कुछ लोगों को तो ये तक नहीं पता कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ कौन है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो फ़ैज़ फेस्टिवल जारी है और नौजवान नस्ल जो है उनको तो इतना इल्म नहीं है, तो
यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं एक खातून, उनसे जान लेते हैं कि वो कितना जानती हैं वो कितना जानती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप लोगों को और भी लोग देखने में नज़र आएंगे। तो इस जो है वो वीडियो का मकसद ये था, ये जानना था कि फ़ैज़ फेस्टिवल में नौजवान नस्ल भी मौजूद है, हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर उम्र के अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हर साल यहाँ पर फ़ैज़ फेस्टिवल होता है, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं अदब और लिटरेचर से आजकल उनका इतना ताल्लुक़ नहीं है, तो उनको फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के बारे में जो है वो इतना इल्म नहीं है, और इसी के साथ साथ उनकी शायरी के बारे में भी इतना इल्म नहीं है, और कलाम के बारे में भी इल्म नहीं है, और इसी के साथ साथ उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये नहीं पता कि वो कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ उनकी वफ़ात हुई थी, और इसी के साथ साथ उन्होंने कौन कौन से ड्रामे लिखे थे। तो ये इस वीडियो का मकसद ये जानना था और आप लोगों को बताना था। यहाँ पर कुछ अदबी शख्सियात भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हर साल यहाँ पर फ़ैज़ फेस्टिवल तो होता है, लेकिन जो उनके नज़रियात हैं वो हमें अमली ज़िंदगी में कहीं नज़र नहीं आते, और जो हमारी नौजवान नस्ल है उन तक जो है वो उनका कलाम जो है, और इसी तरह से जो उनकी ज़िंदगी के नुमाया पहलू हैं, नौजवान नस्ल उनसे क्यों वाकिफ़ नहीं है।